कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो संगवारी हो। जय जोहार, राम राम। बने बने हो संगवारी हो। अब ये दे संगवारी हो महू बने बने हो। अब ये दे मौसम परिवर्तन अब होवत है और गर्मी थोड़ा सा सब जनावत है संगवारी हो। और ऐसे कथे संगवारी हो कि छत्तीसगढ़ में अब मौसम है, जलवायु हो बहुत परिवर्तन हो गए है और खेती किसानी के बूता में तको परिवर्तन आ गए है। और निश्चित रूप से सिरतोन बात आए संगवारी हो कि मनखे हो चाहे फसल हो, जलवायु के हिसाब से ही चलते। और जलवायु जैसे बदलते वैसे खेती किसानी के बूता में तको परिवर्तन आते और परिवर्तन के हिसाब से भी आप मन ह खेती किसानी बूता ला धरे करो। यही हमार कार्यक्रम बनाए के उद्देश्य रहते कि कैसे कैसे समय बदल जाते ओकर हिसाब से हमला खेती करना चाहिए। किसान भाइयों में बैठे होती हैं आप मन देखा तो चारों मुड़ा पूरा गेहूं के फसल आप मन ला दिखत है। और गेहूं के फसल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जुन्ना फसल आए। धान के बाद हमन ओनहारी लगावन, चना गेहूं और ये प्रचलित रहा है। लेकिन अब समय बदल गए है। निश्चित रूप से समय बदलिस तो गेहूं के खेती में भी परिवर्तन आए हो ही। तो कैसे आए हो ही यही संबंध में आज चर्चा करबो कि गेहूं के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। किसान भाइयों हमार विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन देखो कुछ खास संदेश। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि हमारे प्रदेश तो हर तरह से हर फसल के लिए बड़ा ही उपयुक्त है। सभी प्रकार की फसलों की यहाँ बड़ी सुगमता से खेती हो जाती है। लेकिन जहाँ तक आलू की बात है, आलू भी बड़े सुगमता से हम लगा सकते हैं। मुख्य तौर पे इसकी रबी के मौसम में हम लगाते हैं। और कुछ जो हमारे क्षेत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि मैन पार्ट है, सामरी पार्ट है, जो पार्ट एरिया है, पहाड़ी वाला एरिया, वहाँ पर खरीफ के मौसम में भी इसको बड़े सुगमता से लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है प्रदेश में लगाने की, सभी तरह के प्रदेश के सभी क्षेत्र में लगा सकते हैं। जहाँ तक बात है कि इससे कैसे हम कहें कि ये अतिरिक्त लाभ मिल सकता है किसानों को अतिरिक्त, तो ये एक कैश क्रॉप है। ये किसानों को तुरंत इसकी जो भी है कीमत है तुरंत किसान को प्राप्त हो जाती है। और इसकी साल भर आप जैसे देखते ही कि आलू के पूरे वर्ष भर मांग बनी रहती है। तो किसान भाई को कभी भी विक्रय में करने में भी किसी तरह से तकलीफ नहीं होती और बहुत ही अच्छे दर में ये हमेशा इसका विक्रय हो जाता है। तो किसान भाई इसको चाहे तो बड़े सुगमता से पूरे अपने खेती कर सकते हैं और बहुत अतिरिक्त लाभ अर्जन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन ला शुरू करन। और कृषि दर्शन में गेहूं के उन्नत खेती के बारे में हमला चर्चा करना है। डॉक्टर नीतीश तिवारी जी विषय वस्तु विशेषज्ञ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हमार बीच आज विशेषज्ञ के रूप में हेवे। ओकर से सवाल करथन कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से गेहूं के खेती के कतेक संभावना है और एक आम उपभोक्ता बर या किसान बर गेहूं के का महत्व है। आओ जानकारी लेथन। देखिए, जो जलवायु संबंधित प्रश्न आपने पूछा है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं है कि जलवायु में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि हमारे पुराने समय की हम बात करें तो जो ठंड अक्टूबर माह से शुरू होती थी वो फरवरी के अंत तक ठंड बनी रहती थी, मतलब तापमान कम बना रहता था और वो गेहूं के लिए एकदम उपयुक्त समय होता था। अभी वर्तमान समय में जो हमारे छत्तीसगढ़ में ठंड जो पड़ रही है वो ठंड का समय लगभग 15 नवंबर के बाद ही हमारे प्रदेश में ठंड का आगमन होता है। और ये ठंड मुश्किल से 15 नवंबर से चालू होकर 15 जनवरी से जनवरी आखिरी तक ख़त्म भी हो जाती है। तो ये जो हमारे को 2 से ढाई महीने का समय मिलता है, उसी समय में हमको गेहूं की जो वृद्धि है, जो अच्छी वृद्धि है, उसको ध्यान में रखते हुए बुआई का समय वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। पहले जैसे बोला जाता था कि गेहूं की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर कर देना चाहिए, जिससे कि गेहूं अच्छी तरीक़ा से उसका उत्पादन हो सके। लेकिन आज के परिवेश में यदि हम देखें जिस तरीके की जलवायु हमें छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, उसमें हम यह देख पा रहे हैं कि हमारे को जो गेहूं की बुआई है वो 20 से 30 दिन तक लेट करनी पड़ रही है। यानी हमें लगभग 10 नवंबर से 25 नवंबर के आसपास की बुआई छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त पाई जा रही है, जिससे कि ठंड का जो प्रभाव होता है उसके कंसे बनने में, कल्ले बनने में, वो कंसे और कल्ले जो हैं
वो ठंड का उपयोग करके, कम तापमान का उपयोग करके अच्छी प्रकार से हो सके, जिससे कि उत्पादन अच्छे से अच्छा हो। गेहूं एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जिसका खेती में बहुत बड़ा योगदान है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक और भारत में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक उगाए जाने वाली फसल है। घरेलू उपयोग के साथ साथ 30 लाख टन गेहूं का निर्यात बांग्लादेश, यूएई आदि देशों में भी किया जाता है। गेहूं एक रबी फसल है। यह सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में इसकी कटाई की जाती है। गेहूं की खेती के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। गेहूं की फसल 4 महीने यानी कि 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 8.0 के बीच होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए खेत की अच्छी तरह से तैयारी करनी आवश्यक होता है। खेत को 2 से 3 बार जुताई करके भुरभुरी बना लिया जाता है। जुताई के बाद खेत में 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट को मिला दिया जाता है। गेहूं की कई किस्में होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उन्नत बीजों की किस्में हैं पूसा तेजस, पूसा मंगल, श्री राम सुपर 303 और पूसा अनमोल। खेत की जलवायु और मिट्टी के अनुसार बीजों का चयन करना चाहिए। बीज उपचार करने से जड़ों में फंगस लगने की समस्या या फिर फसल के काले पड़ने की समस्या से राहत मिलती है। इसके लिए बीज उपचार में ट्राइकोडर्मा या रेनो आदि का प्रयोग किया जाता है। जो मृदा आप चयन कर रहे हैं वो ऐसी मृदा का चयन करें जिसमें थोड़ा सा मृदा बनी रहे, क्योंकि हमें एक तो ये फसल गर्मी की फसल, मतलब ठंड के बाद गर्मी आती है, इसकी जो मैच्योरिटी होती है यानी जो इसके हार्वेस्टिंग का समय है वो समय गर्मी का हो जाता है, यानी मार्च अप्रैल हो जाता है। उस समय नमी की मात्रा को हमें देखना है। इसीलिए इस फसल का जब हम चुनाव करते हैं अपनी भूमि के लिए, तो सबसे पहले हमको अपने खेत में जल की जो व्यवस्था है, इरिगेशन की जो व्यवस्था है, उसको हमको सुनिश्चित कर लेना है, जिससे कि जो गेहूं की जल मांग है वो मांग की पूर्ति की जा सके। जैसा कि आपको बता दूं, गेहूं की फसल में कम से कम 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी आपको हर 20 दिन में लगभग 1 सिंचाई करना है, जिससे कि इसके उत्पादन में कोई असर ना पड़े। तो इस चीज़ जब आपकी ज़मीन में ये पानी की निश्चितता हो, तभी आप इस फसल का चुनाव करें, अन्यथा आपको उत्पादन की कमी प्राप्त हो सकती है। मृदा के परीक्षण की बात जो हो रही है, तो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, पिछले 5 सालों से मृदा परीक्षण पे किसानों को जोर दे रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मृदा परीक्षण बहुत अच्छा काम है। इससे हमें हमारे मृदा के स्वास्थ्य का पता चल जाता है और उसमें किस चीज़ की कमी है, उस कमी को हमको भरपाई करना है। जैसे मान लो फास्फोरस की कमी है, तो फास्फोरस हमें अच्छी मात्रा से डालना पड़ेगा, या कोई और तत्व जो आवश्यक तत्व होते हैं पौधे के बढ़वार के लिए, जैसे सल्फ़र है, कैल्शियम है, और भी कई तत्व हैं जो कि फसल की बढ़वार के लिए अच्छे होते हैं। यदि उनमें से किसी की भी कमी है तो हमको उस कमी को जानकर उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी मृदा स्वास्थ्य का महत्व को हम पूरा कर सकेंगे। गेहूं की खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। बुवाई के बाद खेत में नियमित रूप से पानी देना चाहिए। पहली सिंचाई के समय में पानी में गन्ने का गुड़ और जिंक या ह्यूमिक एसिड मिलाने से अच्छी गेहूं की कली आती है और ज्यादा फसल प्राप्त होती है। सिंचाई जमीन का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अगर हल्की जमीन है तो 5 से 6 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वहीं भारी जमीन में 4 से 5 बार सिंचाई करने की जरूरत होती है। हल्की सिंचाई करते हुए पहले बार रोपण के 20 से 30 दिन में, जिसे CRI स्टेज भी कहा जाता है, तब किया जाता है। दूसरी सिंचाई 40 से 50 दिन की फसल होने पर की जाती है और तीसरी सिंचाई 75 से 80 दिन की फसल पर की जाती है। वही चौथी सिंचाई 100 से 120 दिन में, यानी कि हर सिंचाई के बीच 15 से 20 दिन का अंतराल रखा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पे रबी की जो सीज़न होता है उसमें पाला एक आध बार कभी कभार उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ता है,
तो यदि पाला पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है या पाला पड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि पाला पड़ सकता है या ओला गिर सकता है, उस दौरान आपको तुरंत पानी आपको देना है, जिससे कि यदि बर्फ़ यदि गिरी भी है किसी क्षेत्र में कुछ मौसम की परिवर्तन के कारण से, तो उसका असर गेहूं की फसल में किसी प्रकार से ना पड़े। इसके अलावा जो पानी देने की जो व्यवस्था की बात हम करें, जो गेहूं की जलमांग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 से 6 सिंचाई देना है, तो गेहूं की सिंचाई आप एक जो हम 21 दिन की अवस्था होती है, जिसको हम CRI स्थिति की स्थिति कहते हैं गेहूं की, हमें उसको इंग्लिश में क्राउन रोट इनिशिएशन कहते हैं। मतलब गेहूं की फसल में जब जड़, नए प्रकार के जड़ बनने शुरू होते हैं, जिससे कि उसमें कंसे और आना शुरू होते हैं, तो उस स्थिति में हमको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता गेहूं को आवश्यकता होती है, और उस समय हमें पानी देना चाहिए। तो सबसे जो प्रथम पानी की आवश्यकता है वो 21 दिन की अवस्था में गेहूं पे होती है, और इस चीज़ का किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान दें। इसके अलावा भी जो गेहूं है, वो गेहूं में हमेशा 20 से 25 दिनों के अंतराल पे पानी आपको देते रहना है, जिससे उत्पादन की क्षमता, उसकी जो क्षमता है उसके अनुकूल हमको उत्पादकता मिले। किसान भाइयों, चर्चा जारी रही, लेकिन एक ठन बेरा हो गए विराम लेके। विराम में देखा था ना आप मतलब बढ़िया रकम ले कुछ आप मन के लिए गोड़ बात, तो आप मन देखो ये बात ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC/ABC। AC/ABC? जी हाँ, AC/ABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे, तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान भाइयों, अब बात आते है कि खाद के प्रबंधन कैसे करना है, कौन कौन सा खाद देना है, और यदि हमारे खेत में खरपतवार आ गए है तो उसका नियंत्रण हम कैसे करबो। गेहूं की खेती के लिए खाद की आवश्यकता अत्यधिक होती है। गेहूं की खेती में प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट दी जाती है। गेहूं की खेती के दौरान खरपतवारों को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निराई गुड़ाई या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। रोपण के 20 से 30 दिन में सही खाद प्रदान करने से जड़ों का विकास तेजी से होता है, जिससे अच्छी फसल प्राप्त होती है। रोपण के 20 से 30 दिन में सही खाद प्रदान करने से जड़ों का विकास तेजी से होता है, जिससे अच्छी फसल प्राप्त होती है। खाद सही समय पर खेत में दिया जाना अनिवार्य है। उर्वरकों की मात्रा सही समय, जमीन और बीज पर निर्भर करती है। जिंक सल्फेट
यूरिया, समुद्री शैवाल, बोरॉन आदि 25 से 30 दिन में दिए जाते हैं। गेहूं की फसल पर खरपतवार की रोकथाम करने की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में रहे कि किस प्रकार की खरपतवार हो रही है। यह उगने से पहले और बाद में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का स्प्रे रोपण के कुछ ही घंटे में किया जाता है। वहीं पोस्ट इमर्जेंट स्प्रे रोपण के कुछ दिन बीत जाने के बाद किया जाता है। गेहूं की फसल में 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटास की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको बुआई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का उपयोग बीज के साथ ही कर लेना है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं और 3 बराबर भागों में बांटकर एक भाग का उपयोग हम शुरुआत में हम बुआई के समय करते हैं। इसके अलावा जो दो भाग बचता है वो 2 भाग हम जो उपयोग करते हैं वो एक तो गेहूं का जब वो कण से बनते हैं यानी 30 दिन की अवस्था जो होती है 30 दिन के आसपास की अवस्था, तो उस अवस्था में आपको फिर से एक भाग को डालना है और जो आखिरी भाग है उस भाग को आपको बाली निकलने के बाद, बाली निकलते समय आपको डालना है। खरपतवार के अंकुरण के पूर्व हमको दवाई उपयोग करना है। उनके जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पेंडिमिथिलिन है जो कि बाज़ार में उपलब्ध है। उसकी जो सक्रिय मात्रा है 1 किलो प्रति हेक्टेयर यानी 400 ग्राम सक्रिय मात्रा हमको प्रति एकड़ यूज़ करना है, उपयोग करना है। इसके अलावा हमारे पास और भी अंकुरण पश्चात वाली दवाइयाँ हैं, यानी खरपतवार के अंकुरण के पश्चात यानी जो कि 20 से 25 दिन पे जो दवा उपयोग की जाती हैं, उसमें हमारे पास जो बाज़ार में उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो एक मेटसल्फिरॉन मेथाइल करके आती है। तो ये मेटसल्फिरॉन मेथाइल अकेले भी प्रयोग की जाती है 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मात्रा से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक साथ में सकरी पत्ती के ये मेटसल्फिरॉन जो मेथाइल है ये चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों को मारता है। इसके साथ बाज़ार में मिक्स किया हुआ सकरी पत्ती खरपतवारों के लिए क्लोडिनोफॉप नामक दवाई भी आती है, तो उसका उपयोग भी किसान कर सकता है। एक बात और है किसान भाई, रोग राई या समस्या गेहूं के खेती में का आथे एला जान लेथन और ओकर उपचार हम कैसे करबो, समस्या आगे है तब। अब नीतीश तिवारी जी से पूछा थन रोग राई कीड़ा मकोड़ा के बारे में, ओकर उपचार के बारे में। सामान्य तौर पर गेहूं में जो समस्या देखी गई है छत्तीसगढ़ में वो स्टेम पोरर यानी तना छेदक की समस्या सबसे ज़्यादा कीट में देखी गई है। इस बीमारी के लिए हमको, इस कीट के रोकथाम के लिए हमको जो कंसा बनता है उसी समय हमको दवाई का उपयोग कर लेना है। किसी भी प्रकार की आपको जो दवा, कीटनाशक दवा है जो कि तना छेदक के लिए उपयोगी है, जैसे कि कार्बोफ्यूरॉन है और दूसरी दवा है जैसे कि आपको प्रोपोनेफॉस है, इस टाइप की दवाओं का उपयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। इसमें कार्बोफ्यूरॉन जो है आपको दानेदार दवा है जो कि 8 किलो प्रति एकड़ की दर से इसका उपयोग करते हैं, जबकि जो लिक्विड दवा है यानी तरल दवा है वो सारी दवाओं का उपयोग आपको 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर उपयोग करना है। तना छेदक की समस्या गेहूं की फसल में आप देखेंगे कि गेहूं की बाली आपको सूखी हुई दिखाई देना शुरू कर देगी, बीच बीच में सफ़ेद रंग की, तो या मुरझाई हुई बालियां दिखाई देना शुरू कर देंगी और उसको आप यदि पकड़ के खींचते हैं तो तना जो है वो बीच से निकल के बाली समेत बाहर आ जाएगा और उसमें दाने भी नहीं भरेंगे। तो ये जो अवस्था होती है ये तना छेदक जो कीट होता है उसके कारण से होती है। इसी में जब यदि दीमक लग जाए तो वो सीधा जड़ से कट के निकलती है। तो जब दीमक लगता है तो क्लोरपायरिफास दवा का, यदि आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आपको एक तो नमी की मात्रा हमेशा बनाए रखना अपने खेत में ताकि दीमक का प्रकोप ना हो सके खेत में। दूसरी चीज़, आपको क्लोरपायरिफास जो बाज़ार में उपलब्ध है दवा, उसकी मात्रा 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर उपयोग करना है। किसान भाइयों, यह तो हुई किसानी बूता के गोड़ बात। अब मनोरंजन हो जाए, गीत संगीत देखे जाए। गणराय तोला
मनावा हो, गणराज तोला मैं मनावा हो, तोरे सुमर सुमर जस किसान भाइयों, गीत संगीत भी देख डरेन सुन डरेन और गेहूं के उन्नत खेती आज के समय में हम कैसे कर सकत हन, यू बात के जानकारी आप मन देवाए हन। निश्चित रूप से आपो मन हर फसल में जलवायु परिवर्तन के हिसाब से खेती किसानी के बूता ल धरिहो। किसान भाई हो, अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं यहाँ हूँ। तब तक मोला देव आज्ञा। जय जोहार, राम राम।